नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपका साथ पुलिस पांडे। और बीके अस्पताल के बाहर जो धरना चल रहा था सतीश चोपड़ा समाज सेवी का, जो 131 दिन हो गया है, वो इस धरने को कहीं ना कहीं आंधी ने उड़ा दिया है। देखें, ये पूरा धरना स्थल किस तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है और इसमें अंदर देखें सामान किस तरह से, ये देखिए बिखरा पड़ा है। आप सामान देख सकते हैं, अंदर पूरा धूल ही धूल और सामान पूरा उलट पुलट गया है। और जो टेंट जो ये डाल रखे थे, यहाँ पे लगाए थे, जो वो टेंट भी बिल्कुल ही गिर गया है। आप देख सकते हैं सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा है, आप देखें। और अब सतीश चोपड़ा जो समाज सेवी हैं, लगातार जो धरना दे रहे थे यहाँ पे, अब धरना कैसे देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। रात कैसे गुजरेगी, आखिर ये जो नुकसान हुआ है, ये टेंट टूटा फूटा है, जितने सामान खराब हुए हैं, आखिर अब ये कहाँ से फिर लाएंगे, क्योंकि लगातार 130 दिन से लगातार धरने दे रहे थे। और इसमें अंदर आप देखें किस तरह से हालात है, किस तरह का मंजर है अंदर, आप खुद देखें। और इसमें देखें किस तरह से सब सामान बिखरा पड़ा है। सतीश जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहेंगे, तो आंधी ने आपका धरना, सरकार उखाड़े ना उखाड़े, आंधी ने तो बिल्कुल उखाड़ने का प्रयास किया है सर। देखिए, तंबू उखड़ सकता है, हमारे हौसले नहीं टूटने वाले। अच्छा। और अपनी साथियों के बल पे इसको दोबारा खड़ा करेंगे और जो अपनी मुहिम है वो जारी रहेगी। और लोगों का साथ समर्थन भी जारी है, था और है और आगे भी रहेगा। हाँ, नुकसान काफी हुआ। सोलर मतलब मानते हैं कि आंधी बहुत तेज थी, आज की बहुत तेज आंधी थी। अभी भी आंधी का जैसे गुबार है तो ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जितने हमारे यहाँ पत्रकार साथी भी और साथी बैठे थे, किसी को चोट नहीं लगी। देखिए, धन अंदर लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल बैठे हुए थे। धन की क्षति का तो पूर्ति हो सकती है, और अगर किसी को चोट लग जाती तो उसकी पूर्ति करना जो असंभव हो जाता है। चलो, ईश्वर की इतनी कृपा रही कि सिर्फ सामान डैमेज हुआ, माल का नुकसान है, जान का बिल्कुल बिल्कुल किसी को चोट नहीं लगी। यही सबसे बड़ी बात है कि किसी को चोट नहीं लगी। मतलब हौसला कहीं टूटता तो नजर नहीं आ रही, आंधी ने कहीं आपको हौसले को डगमगा दिया हो। देखिए, ऐसे जीवन में हमने बहुत सारी चीजों को फेस किया है, पहली बार नहीं है। और पहली बार हम सेवा नहीं कर रहे। पहले हमने जब एक बार वो रैन बसेरा लगाया था, उस समय भी यही हालात थे, आंधी बारिश ओले। आज भी वही हालात है। बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बारिश ना आए, क्योंकि टेंट बिल्कुल डैमेज है, सारा सामान जो बचा है वो भी खराब हो सकता है। और मैं अपने साथियों से यही निवेदन करूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि जो भी यहाँ नजदीक को समय मिले तो आ जाए, ताकि इस टेंट को हम दोबारा खड़ा कर सकें और सामान को संभाल सकें। और जो डैमेज हुआ उसका तो चलो देखते हैं कल कितना डैमेज हुआ। अनुभव ये धरने में ये भी अनुभव मिला कि प्राकृतिक अगर अपने मन बनाती है, बिगाड़ती है माहौल को, तो उसको भी संभलने का मौका आपको मिल सकता है। देखिए, पहले भी आपने देखी सर्दी के अंदर कितनी ओले भी, ठंड भी, बारिश भी आई, ठंड भी थी, कोहरा भी था, वो भी हमने झेला ही है ना। झेला है। गर्मी अब लू चल रही थी पीछे, वो भी झेली है। अब इसको भी झेलेंगे, इसका भी इंतजाम किया जब जाए। सरकार के दंश को झेल रहे हैं तो ये भी झेल ही लेंगे। देखिए, वही कह रहे हैं, यहाँ तो लोग अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं, इलाज के अभाव में, संसाधन के अभाव में, है ना। और तो उसके सामने तो ये बलिदान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये सामान जो नुकसान हुआ है ये कहीं ना कहीं तो आ जाएगा, लेकिन जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसे रोकने के लिए आप धरना दे रहे हैं। इसके लिए इतने दिनों से लड़ रहे हैं। आज 130 दिन से ज्यादा हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, है ना। 5वां महीना शुरू हो गया, 4 महीने बीत गए और सरकार ने कई घोषणाएं भी की हैं। ऐसा नहीं है कि इस धरने का असर नहीं हुआ। सरकार भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए काम भी कर रही है। और तो ठीक है, वो जो 10 बेड का ट्रॉमा सेंटर उठ के मुंह में जी रही है, आज भी कई पत्रकार साथियों ने भी चलाया इस चीज को। अभी बहुत कमियां हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। और हमारी तो एक ही जो है जनता से भी गुजारिश है, आइए इस धरने का जो है अंग बने, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं वो प्रदान कर सकें। जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है उसका लाभ आम आदमी को तभी मिलेगा जब सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विस्तार होगा, वो अपग्रेड होंगी, तभी आम आदमी को उसका लाभ मिल पाएगा। आंधी तो रुक गई है, मौत की आंधी कब रुकेगी? इसका जवाब तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए कि मौत का तांडव कब रुकेगा। तब तक हमें ऐसी फुटपाथ पे अपना जो है बैठना पड़ेगा। जी, पेड़ गिरे हैं, बिल्कुल बीके अस्पताल में बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं, गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यही ईश्वर से दुआ करते हैं कि जो रोड पे चल रहे हैं लोग वो सुरक्षित हो, अपने लोग जो तंबू में रहने वाले हैं वो सुरक्षित रहें। भगवान से यही दुआ है कि किसी को चोटिल ना हो। और इससे ज्यादा अभी तो बोलने लायक। देखिए, सतीश चोपड़ा जी हैं और धरना का स्थिति आपको धरना का दिखा सकते हैं। एक बार फिर से कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं धरना और देखें किस तरह का नुकसान है। लेकिन तेज आंधी ने सतीश जी का मनोबल को कमजोर नहीं किया है और ही मजबूती के साथ उभरेंगे। कह रहे हैं कि ये तो चलता रहेगा। बहुत बरसात देखा हमने, बहुत आंधी देखी है और बहुत
ठंड देखी है, तमाम ठंड बरसात और इस गर्म ऋतु में ही कहीं ना कहीं आंधी को देखेंगे, लेकिन अपने बात को मनवा के ही मानेंगे। इनका कहना है कि जो लोगों की समस्याएं हो रही हैं, जो लोगों की जान जा रही हैं, जिनको रेफर किया जा रहा है, उनसे मुक्ति दिलाना है उन्हें, जिसको लेकर 130 दिन से धरना दे रहे हैं। और आज ये आंधी ने कहीं ना कहीं इनका टेंट उखाड़ने का काम किया है, कोशिश किया, लेकिन ये इनका मनोबल उखाड़ने का कोशिश नहीं होगा। कह रहे हैं कि लोगों से अपील है, जो समर्थन दे रहे हैं वो अभी पहुंचे और इनके धरने को जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, आंधी में नुकसान हुआ है, उसको ठीक किया जाए कि रात में गुजारें और रात में रहें। इसलिए आपसे अपील है कि आप सतीश जी के साथ आएं और सतीश जी का सहयोग करें। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।